न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। उत्तराखंड देवभूमि जिसका अस्तित्व ही देवों से है और यहाँ सभी धर्मों का समावेश है। अतिथि देवो भव ऐसे ही नहीं कहा जाता। राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान, समर्पण व सहयोग के द्वारा ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उत्तराखंड क्रांति दल के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती के साथ सभी धर्म विशेष के लोग जुड़े हैं। राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान, समर्पण का इतिहास गवाह है, परंतु विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पहाड़ी अपशब्द व गाली का प्रयोग किया गया, जिससे उत्तराखंड की जनता घोर निंदा कर रही है। वहीं विकासनगर में प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया और रितु खंडूरी व महेंद्र भट्ट से भी नाराज है उत्तराखंड की जनता, जहां मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आइए देखते हैं पूरी खबर। ठंडा नहीं ठंडा इधर आओ इधर आओ। पूरी अंत्येष्टि है क्या? जब भी कभी उत्तराखंड की धरती पे अफसरों ने जन्म लिया तो काली का रूप धारण करके मेरी मातृशक्ति उस अफसरों का संहार करने के लिए सड़कों पे उतर जाती है। तमाम लोगों को ये पता होगा। ये उत्तराखंड में रहना होगा तो जय उत्तराखंड का ये आपको समझना होगा। उन्होंने जो पहाड़ के खिलाफ जो चले वो पहले जो था कि गैरसैंण को राजधानी नहीं बना। दूसरा 40 सीटें विधानसभा की थी। 2026 में फिर परिसीमन होने जा रहा है और उसमें पहाड़ की 12 सीटें कम होने जा रही हैं। तो पहाड़ के साथ एक खोपेला व्यवहार नहीं। ये राज्य जो लिया था ये पहाड़ी राज्य है, समझा जो उत्तराखंड की धरती पे निवास करते हैं। लेकिन अगर नहीं
हमने तो सबको पहाड़ी माना था। दूसरा, हमारे साथ 11 जिले पहाड़ी हैं और 2 जिले प्लेन्स के हैं। वो हमारा आंगन है। 11 जिलों का आंगन जो है, जो हमारे 2 पंडोड़ी भूषण। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने विधानसभा के अंदर एक बुटोला जी थे कांग्रेस पार्टी, उन्होंने जो है उत्तराखंड के जो गाली दी है बद्रीनाथ से जो है वो है विधायक है। जब उत्तराखंडियों को गाली दी गई, पहाड़ियों को गाली दी है, उन्होंने उसका विरोध किया तो रितु खंडूरी ने उनको कहा कि आप बाहर चले जाइए। इसका मतलब कहीं ना कहीं रितु खंडूरी जो है, अग्रवाल ने जो गाली दी है पहाड़ मूल के लोगों को, 2 भागों में विभाजित करने की जो बात आती है। अजय भट्ट जब सांसद थे तो उन्होंने बंगालियों के लिए आरक्षण मांगा, शायद याद होगा। आरक्षित क्षेत्र में ले लेते खाली बंगालियों को राजनीति करने के लिए से है महेंद्र भट्ट जी। अब महेंद्र भट्ट जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर कोई भाजपा के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या डिक्टेटरशिप है? आप क्या कहना चाहते हैं? किसे डराना चाहते हैं? डरेंगे वो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो। बुजुर्ग शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जय भारत। जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी वो आज अब हो रहा है राज्य बनने की। यहाँ जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने पहाड़ मूल के लोगों को साला शब्द का उपयोग किया है विधानसभा के, और वो जिसको हम पूछते हैं उस विधानसभा में, जहां विधानसभा के अंदर कदम रखने से पहले तमाम हमारे नेता, हमारे विधायक उस सीढ़ी को नमन करते हैं, और उसी विधानसभा के अंदर पहाड़ के लोगों की इज्जत का हनन हुआ है, पहाड़ के लोगों को गाली दी। और उससे ज्यादा भी दुर्भाग्य और क्या है कि विधानसभा जो अध्यक्ष है रितु खंडूरी जी, वो जो कांग्रेस के एक विधायक हैं बद्रीनाथ से, वो जब इसका विरोध करते हैं तो रितु खंडूरी जी कहते हैं कि आप बाहर निकल जाइए और ये राजनीति का अड्डा नहीं है। तो मैं रितु खंडूरी जी से पूछना चाहता हूँ बहुत विनम्र, ये बताइए कि ये राजनीति का अड्डा नहीं है तो क्या है? यहाँ राजनीति नहीं होती तो क्या होती? राजनीति करके जो लोग अंदर आते हैं यहाँ, वो यहाँ के राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इस तरह का जो हो उनका वक्तव्य था, ये राजनीति का अड्डा नहीं है, तो इसका मतलब कि वो इस पद पर रहने लायक भी नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है। ये तो राजनीति से ही चलता है विधानसभा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। तो इस तरह जो दूसरा जो ये हमारे अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी ने हमें एक बार ये कहा था कि ये जो लोग हैं ये माओवादी हैं। जब हम भू कानून की जब हम बात कर रहे थे, भू कानून की हम जब लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा ये माओवादी लोग हैं, उन्होंने माओवादी घोषित कर दिया था। दूसरी बात, उन्होंने जब हमारी गैरसैंण में जो है और संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर जब पूरा आंदोलित है, तो ये क्या कह रहे हैं वो, ये सड़क छाप लोग। देखिए न शब्दों का उच्चारण, अगर आप लोग तमाम पढ़े लिखे में हैं, आप गूगल को निकाल दीजिए सड़क छाप की परिभाषा क्या है। उन्होंने बड़े आराम से कह दिया, सड़क छाप की परिभाषा वो है जो बिल्कुल निकम्मे लोग हैं, बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, जिनको दिन दुनिया की कोई खबर नहीं है, उसको क्या कहते हैं, सड़क, जिसका कोई काम नहीं कि ये सड़क छाप लोग हैं। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि सड़क छाप लोगों ने ही इस उत्तराखंड राज्य को बनाया।
और जहां आप राजनीति कर रहे हैं वो सड़क छाप लोगों ने ही आपको जो है ये मौका दिया है। या तो अपने शब्द वापस ले। आज तो हम जो है अग्रवाल जी का पुतला फूका है और आने वाले समय में 3 पुतले और फूके जाएंगे। एक ऋतु खंडूरी का, एक जो इनके अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, और एक सुबोध उनियाल, जो ये कह रहा है कि हम तो जो है बंगाल से आए, बिहार से आए। ठीक है, आप बिहार चले जाइए ना, क्या दिक्कत है, कौन आपको रोक रहा है? अरे जो जहां का है वहां चले जाए, जो उत्तराखंड का है उत्तराखंड के अंदर रह ले, और जो बाहर का है वो चले जाए। जब उन्होंने अपने को साबित कर दिया कि मैं बिहार का हूं, तो मेरा कहने का मतलब कि इस तरह की जब ये लोग इस तरह की बात कहेंगे तो इस राज्य का क्या होगा। और जो भाईचारा हमने सोचा था उत्तराखंड क्रांति दल में, वो धीरे 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 रसातल की ओर ये राजनीतिक प्रपंच में फंस के भाईचारा ये जा रहा। अब कुछ लोग क्या है, जैसे अग्रवाल वन मैन, न कि अग्रवाल पूरा समाज, पहाड़ी समाज के अंदर भी गलत लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, पूरे अग्रवाल समाज के लिए उटपटांग लिख रहे हैं। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को हम सावधान करना चाहते हैं जो जाति विशेष, धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष में इस राज्य को बांटना चाहेंगे। ये प्रेमचंद अग्रवाल वगैरह इनको छोड़ के हम उनके खिलाफ जो है मैदान में आ जाएंगे। जो इस तरह की बात करेंगे, अग्रवाल बनाम पहाड़ी या अग्रवाल बनाम फलाना, पहाड़ बनाम मैदान, इस तरह की अगर कोई बात। दूसरा एक और है, जो भू कानून, आप लोग थे भू कानून के, उसमें तमाम मेरे पत्रकार मित्र सारे रहे हैं। भू कानून की जब हमने मांग की तो खैर जैसा भी बनाए उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो अलग विषय है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि साजिश के तहत हमारे 2 जिले उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उस कानून से बाहर कर दिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं, वो क्या उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? और एक राज्य में 2 कानून कैसे हो सकते? इसलिए वो हमारा आंगन है, और आंगन ही अगर बिक गया तो पहाड़ का क्या करेंगे? पहाड़ तो देवभूमि है, वहाँ देवता वास करते हैं और यहाँ अन्न पैदा होता है। और हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ये पहाड़ बनाम प्लेन्स का सवाल यहाँ उठेगा, लेकिन तथाकथित कुछ लोगों ने इस तरह का हो गया है। तो अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।